जीवन में प्रभुत्व प्राप्त करने का, मास्टरी प्राप्त करने का आधार है अभ्यास। इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। किंतु हम लोग जानते हुए भी आलस्य कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं। प्रतिदिन कुछ समय निकालो जिसमें संपूर्ण संसार को शट आउट कर दो और अपने अंदर घुसो। तुम्हें जो गुणों का विकास करना है, जो विचार प्रवृत्ति को अंदर स्थापित करना है, मन की शुद्धि करनी है, उसका प्रयास करो, उसके लिए सतत अभ्यास करो। एक सोशल रिसर्चर हुआ है के एंडर्स एरिक्सन। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की है जिसको अपनी किताब में उसने व्यक्त किया, द रोल ऑफ डिलिबरेट प्रैक्टिस इन द एक्विजिशन ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। और जो श्री कृष्ण भगवद गीता में 5000 साल पहले कही, बस उसी की पुष्टि कर रहा। उसने ये जानने का प्रयत्न किया कि जो लोग विश्व स्तर पर परफॉर्म करने लग जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे संगीत हो, चाहे खेल कूद हो, इत्यादि इत्यादि, तो वो उस योग्यता को प्राप्त कैसे करते हैं। तो उसने वायलिन क्षेत्र में पहले स्टडी किया और पाया कि अमेरिका में मिलियंस ऑफ बच्चे वायलिन सीखना प्रारंभ करते हैं 6 साल की आयु में। अब वो एक सप्ताह में 3 घंटा वायलिन बजाते हैं। तो लगभग जब 10 वर्ष की आयु के होते हैं, कुछ बच्चे एक सप्ताह में 10-12 घंटे का अभ्यास करने लग जाते। और 15 वर्ष की आयु में कुछ बच्चे एक सप्ताह में 25-30 घंटे अभ्यास करने लग जाते हैं, एवं 17-18 वर्ष की आयु में 60-70 घंटे तक भी अभ्यास करते हैं। तो उसने पाया कि जो सर्वाधिक अभ्यास किए वो विश्व स्तरीय वायलिन प्लेयर बन गए। तो उसने एक रूल की स्थापना की, 10,000 आवर रूल, कि ये सब विश्वविख्यात लोग 20 साल की आयु तक 10,000 घंटों का अभ्यास अपने कार्य क्षेत्र में कर दिए थे। ये उनकी योग्यता का आधार था। जिनका अभ्यास और कम था वो स्कूल में वायलिन टीचर्स बने, और जिनका उससे भी कम था वो हॉबी के रूप में वायलिन बजाते रहे। तो श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि महाराज, ये मन बड़ा चंचल है, इस पर हम विजय कैसे प्राप्त करेंगे? मुझे तो लगता है वायु को कंट्रोल करने से भी कठिन है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की समस्या को गलत नहीं कहा, वरन कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन, ये बात सही है, लेकिन अभ्यास, प्रैक्टिस 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 से ही व्यक्ति मास्टर बनता है। ये क्रम होता है। पहले कोई कार्य हम करते हैं पूरे मनोयोग से, लेकिन निपुणता नहीं आती। पश्चात हम मनोयोग से करते हैं और निपुणता भी आ जाती है। उसके पश्चात ये अवस्था आती है, हम बेमनी से भी करें तो भी निपुणता रहती है। ये कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस से कॉन्शियस कॉम्पिटेंस से अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ये एक क्रम चलता है। और उसमें हम आगे कैसे प्रोग्रेस करते हैं? जितना व्यक्ति अभ्यास करता जाए, उसके अंदर उसके मस्तिष्क के न्यूरॉन वैसे सर्किट स्थापित करते चले जाते हैं, जिससे वही कार्य और सहज होता चला जाता है। तो हम लोगों ने इतना जो ज्ञान का मंथन किया
पिछले कुछ दिनों में इस श्रृंखला में अब उस ज्ञान को क्रियान्वित करने के लिए हमें करना क्या होगा? एक लक्कड़हारे से शिक्षा प्राप्त करें। एक वन में मालिक ने लक्कड़हारे को नौकरी में लगाया हुआ था। वो वृद्ध तो था किंतु बड़ा शक्ति संपन्न था और स्पीड से वृक्षों को काटता था। अब प्रोडक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता थी, तो मालिक ने एक युवा लक्कड़हारे को लगाया। युवक वो प्रयत्न तो करता था, लेकिन वृद्ध लक्कड़हारे की आधी स्पीड में वो वृक्षों को काट पाता था। तो अब उसको तनख्वाह भी कमती मिलती थी। तो गया मालिक के पास कि देखिए, आप अन्याय कर रहे हैं, उसको तो आप इतना देते हैं और मुझे आधी तनख्वाह देते हैं। आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, नया नया विवाह हुआ है, बहुत आवश्यकता है, घर में गरीबी भी है। तो मालिक ने कहा, भाई देखो, हम यहां पर एक धर्मार्थ संस्था, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहे, हम तो प्रॉफिट चाहते हैं। तुम अपने आउटपुट को बढ़ाओ, हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। उसने कहा ठीक है। अब वो गया और शक्ति से वृक्षों को काटने का प्रयत्न करे, किंतु जितनी भी मेहनत करे उस स्पीड को न पकड़ पाए जिस स्पीड से बूढ़ा लक्कड़हारा काट रहा था। तो वापस आया और कहा मालिक से कि मैं उस स्पीड से क्यों नहीं काट पाता हूं। मालिक ने कहा, दूसरे से जाके पूछो ना। तो वृद्ध लक्कड़हारे के पास पहुंचा और कहा, भैया आप जरा अपना रहस्य मुझे बताइए, आप इतनी स्पीड से वृक्षों को कैसे काटते हैं? उस वृद्ध ने कहा, मैं 1 घंटा लगाता हूं एक वृक्ष को काटने में, उसके पश्चात कुल्हाड़ी को 5 मिनट के लिए तीखा कर देता हूं। इसको इंग्लिश में कहते हैं शार्पन द सॉ। तो तुम क्या अपनी कुल्हाड़ी को तीखा करते हो बीच में? नहीं, ये तो मैं नहीं करता। तो फिर तुम्हारी एफिशिएंसी ये नीचे है, तुम प्रयास ज्यादा कर रहे हो और प्रोडक्शन आउटपुट कमती हो रहा है। तो हमारा प्रयास की एफिशिएंसी कैसे बढ़े, इसके लिए हमें अपनी कुल्हाड़ी को बीच बीच में तीखा करना होगा। कहने का मतलब क्या? मतलब आप दिन भर अपने नौकरी इत्यादि में काम तो करते हैं, किंतु क्या कुछ समय निकालते हैं व्यक्तिगत साधना के लिए? बस वो समय अगर आप निकालें तो आपके दिन भर की इफेक्टिविटी बढ़ जाए। इसीलिए भगवद गीता ने कहा, विविक्त सेवी लघ्वाशी, अरे मनुष्यों एकांत में साधना करो। प्रतिदिन कुछ समय निकालो जिसमें संपूर्ण संसार को शट आउट कर दो और अपने अंदर घुसो। तुम्हें जो गुणों का विकास करना है, जो विचार प्रवृत्ति को अंदर स्थापित करना है, मन की शुद्धि करनी है, उसका प्रयास करो, उसके लिए सतत अभ्यास करो। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। वो 1 घंटा जो आप अपने एकांत में इसकी साधना में लगाएंगे, उसका लाभ आप दिन भर पाएंगे। किंतु हम लोग जानते हुए भी आलस्य कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं। अतः हमें अब समझना होगा कि हम अपने आत्म अनुशासन को, अपने विल पावर को कैसे बढ़ाएं, और इसके बारे में अब हम आगे विचार करेंगे।